अब क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ से ऑयल लीक होता है ना। जैसे यहाँ से ऑयल लीक होता है, ये जो हमारी चैन स्पॉकेट है इसके पास से ऑयल लीक होके जाता है नीचे। और वो ज़्यादातर कब लीक होता है, जब हम कोई सर्विस करवा के आए हुए होते हैं या हमने चैन सेट चेंज करवाया है तब वो होता है। पर हमें सर्विस सेंटर में पता नहीं चलता, घर आके जब हम बाइक खड़ी कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा होता है। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो स्वागत है मोटो ब्लॉग में, दीपक ब्लॉग टीवी पर NS200 के साथ। भाई आज के मोटो ब्लॉग में होने वाला है कि मैंने किसी एक वीडियो में अपनी NS200 की प्रॉब्लम तो बताई थी, बट उसका सॉल्यूशन नहीं बताया था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवाया ही नहीं था। सिर्फ मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी बाइक में क्या जो ऑयल लीकेज की इशू हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, क्यों हो रही थी, उसका सॉल्यूशन क्या करवाया था मैंने, वो ऑयल लीक होना कैसे रुका वो मैंने बताया नहीं था। ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम होती है बाइकों के अंदर। तो मेरे पास तो NS200 है, तो इसमें कहाँ पे ऑयल लीक होता था, कॉमन जगह पे ज़्यादातर बाइकों का वहीं से लीक होने लगता है सर्विस के बाद ऑयल। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो इंजन से ऑयल लीक होता है वो क्यों होता है, कहाँ होता है, कितने रुपए में उसका सॉल्यूशन होता है, मैंने कितने रुपए का करवाया और उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, इस मोटो ब्लॉग को भी एंजॉय करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। भाई लोगों की जिसकी भी बाइक में ऐसी जगह पे ऑयल लीक हो जहाँ पे मेरे ही बाइक का हो रहा था, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा क्या रहेगा और कितने रुपए उसमें लगते हैं, कहाँ से वो करवाना है। ठीक है, तो इस मोटो ब्लॉग को एंजॉय करने के साथ साथ हम इस वीडियो की जानकारी लेंगे। ठीक है, जानकारी मतलब वो जो प्रॉब्लम सी थी ना बाइक में, उसकी जानकारी लेंगे। तो भाई साहब मैं हूँ अभी सेक्टर 62, टाइम हो रहा है 8:15। ये 3-4 मिनट आ गया है, तो 8:12 मान लो। यहाँ ट्रैफिक है थोड़ा सा, सुबह का टाइम तो मिलता नहीं है वैसे, पर पता नहीं अभी क्यों मिल रहा है। क्या बात ऐसी है, क्या चीज़ है आगे जो बच्चों को डरा रही है। कोई चीज़ नहीं है, बालक अपने आप ही डर रहे हैं। वाह रे वाह, हेलमेट लटका के चलेंगे, लगा के नहीं चलेंगे। पता नहीं कैसे चला लेते हैं बिना हेलमेट के, ना इनके आँख में मिट्टी जाती है, ना मुंह में धूल जाती है, ना कान में कुछ जाता है इनके। प्रो राइडर्स हैं, प्रो राइडर्स, इनको आदत होती है बिना हेलमेट के चलाने की, तो ये हेलमेट लगा के चला ही नहीं पाते। हमें आदत होती है हेलमेट लगा के चलाने की, हमसे बिना हेलमेट के नहीं चलती है। चाहे थोड़ी दूर जाना हो, मार्केट तक जाना हो 9-10 किलोमीटर, तो भी हेलमेट लगा के चला जाएगा भाई। देखो भाई, छठे गियर में चल रही है और 95-100 इतनी स्मूथ चलती है, मतलब लोड पड़ता ही नहीं है बाइक पे बिल्कुल भी। एकदम ऐसे चल रही है जैसे 80-90 पे चला रहा हूँ, 80-85 पे। यही तो बात है, इसीलिए तो इससे लगाव है इतना, इसलिए तो लाड है इससे इतना, बहुत घना ही, मतलब नो मान लो बहुत घना ही ज़्यादा बस। वैसे तो इसकी हैंडलिंग है ही बहुत प्यारी भाई। मेरी बाइक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बाइक के साथ, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, नज़र ना लग जाए बस, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बिना शीशे के तो हैंडलिंग और इतनी प्यारी लगती है, करने में इतना मज़ा आता है बाइक, इसलिए शीशे लगाने का मन नहीं करता, वरना मैं शीशे लगा के बाइक चलाता हूँ, मेरी आदत ही शीशे लगा के चलाने की है। तो यही रीज़न है क्या, एक तो मीडियम स्पीड चलाओ 80-85, उसके बाद हैंडलिंग करने में इतना मज़ा आता है भाई, जितना मज़ा आता है ना उतना मज़ा आता है बस, कितना मज़ा आता है ना मैं बता नहीं सकता बस। अब देखो 95 चल रही है, 95 चल रही है इस टाइम पर, इतना सा भी लोड नहीं मान रही गाड़ी, इतना सा भी। और नई नहीं है मेरी बाइक को 5 साल हो गए पूरे, जिसमें मैंने लगभग ये 65,000 किलोमीटर चला दी है। कुछ दिनों में 70,000 किलोमीटर चल जाएगी। तो देखो 95-100 बाइक पे कोई लोड नहीं पड़ता, और 105-110 पे भी नहीं पड़ता भाई, उसके ऊपर भगाते हैं ना, तो
थोड़ी थोड़ी जैसे पावर लगाती है गाड़ी उस तरीके से पता चलता है, नहीं तो ऐसे घिन 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 नहीं मचाती भाई। और वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर। अब की बाइकों में हो सकता है और कम हो, या मुझे नहीं पता, ना मैंने चलाई है ना मुझे पता है, ठीक है। वाइब्रेशन भी नहीं है भाई इसके अंदर, और स्टेबलाइजेशन भी पूरा है। मैंने देखा है, दिखाया मतलब वीडियो में पहले भी। हैंडल अगर छोड़ दूँ तो इधर से उधर हैंडल जा नहीं सकता इसका। देखो यहाँ रोकता हूँ फ्लाईओवर के नीचे और बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है और कैसे ठीक करवाएं। तो यार ये तो फ्लाईओवर के आगे आ गया मैं। 2 मिनट लगेगी मुझे बताने में, इतना बड़ा काम नहीं है। देखो ये है मेरी बाइक। अब क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ से ऑयल लीक होता है ना। जैसे यहाँ से ऑयल लीक होता है, ये जो हमारी चैन स्पॉकेट है इसके पास से ऑयल लीक होके जाता है नीचे। और वो ज़्यादातर कब लीक होता है, जब हम कोई सर्विस करवा के आए हुए होते हैं या हमने चैन सेट चेंज करवाया है तब वो होता है। पर हमें सर्विस सेंटर में पता नहीं चलता, घर आके जब हम बाइक खड़ी कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ लीक कहाँ से होता है। मेरा भी यहीं से होता था। जो एक चैन स्पॉकेट होता है ना, इसके पीछे एक सील होती है जो इंजन के अंदर ऑयल भरा होता है उसको रोकने के लिए। हम चैन सेट चेंज करवाते हैं, जब उसको टेक्नीशियन उसको खोलता है या बंद करता है तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, या नॉर्मली चलाने पे भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है सर्विस पे ही होगी। वो कट जाती है। कटने के बाद क्या होता है, बहुत हल्का हल्का ऑयल लीक हो रहा होता है नीचे की तरफ, और लीक होकर बहुत बहुत हल्का टपक रहा होता है। अब क्या करना है उसमें भाई, उसके सॉल्यूशन के लिए, अगर ऑयल टपक रहा है ज़्यादा, पहली बात तो ज़्यादा टपकता नहीं है, बहुत कम कम टपकता है। ये मान लो पूरी रात में 3-4 बूंद इस तरीके से। अगर कम टपक रहा है तो अगर सर्विस जल्दी आने वाली है तो चेक करवा लें, और अगर ज़्यादा टपक रहा है और सर्विस आने में टाइम है तो उसको भाई बीच में ही जाके उस सील को चेंज करवा लो। उस सील को चेंज होने में सिर्फ लगते हैं 30 रुपये या 20 रुपये, बस उसका वो सर्विस चार्ज लेगा एक्स्ट्रा। अगर आप विदाउट सर्विस के अलग से टाइम पे जाएंगे, सर्विस के टाइम पे क्या होता है, सर्विस के टाइम पे उसको डालने का चार्ज नहीं लेता है वो, क्योंकि सर्विस तो कर रहा ही होता है, उसको 2 मिनट लगते हैं डालने में, ठीक है। अलग से डलवाने जाओगे तो उसका चार्ज ले लेगा। अब चार्ज पता नहीं कितने लेगा वो, समझ रहे हो बातचीत। तो ये होती है प्रॉब्लम। मेरा भी यही हुआ था। मैंने वो 30 रुपये की सील चेंज करवाई थी जब मैं सर्विस करवाने गया था तब, तो वो तेल हमारा टपकना हो गया था बंद। वैसे अगर सर्विस का टाइम आ रहा है जल्दी और आपका बाइक का तेल लीक हो रहा है तो फिर वेट कर लें थोड़ा सा, सर्विस जाएंगे जब सर्विस करवाने सर्विस सेंटर तभी उसको चेंज करवा लें, क्योंकि इतना ज़्यादा तेल नहीं टपकता जिसकी वजह से बाइकर को पर टेंशन बहुत हो जाती है भाई इसका तेल कैसे टपक रहा है। तो ये इसका सीन था। ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैंने बस पिछली वीडियो में प्रॉब्लम बताई थी, उसका सॉल्यूशन नहीं बताया था। तो मैं जब पिछली बार जब मैं सर्विस करवाने गया था तब मैंने इसकी सील चेंज करवा ली थी। मात्र 20 या 30 रुपये की चेंज हुई थी, मुझे याद नहीं है, बिल पे उसका रेट लिखा हुआ था। और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी थी। उसके बाद इसमें से कभी तेल नहीं टपका, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं से बाइक में बहुत रेयर लीक होता है तेल, वो भी जब होता है जैसे गिर गई है या कहीं ठुक गई है तब चांसेस होते हैं, वरना कहीं की सील कटती नहीं है। यहीं की ही सील कटती है, क्योंकि एक तो हमारा चैन स्पॉकेट घूमता है लगातार, ठीक है, वो यूज़ में रहता है तो कटने के चांसेस होते हैं। ऊपर से जब इसकी सर्विस करवाते हैं, चैन सेट चेंज करवाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी मौज लो और रोज लो। अब हम पहुंचने वाले हैं घर। मैं पहुंच गया हूं मसूरी। तो उम्मीद है मुझे भाई इससे प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाएगी, और इतना बड़ा मेजर कोई भी इशू नहीं है जिसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। बाकी जो सर्विस सेंटर से करवाना चाहता है मैं तो अभी तो देखो फ़िलहाल सारे काम मैं सर्विस सेंटर से करवाता हूँ, क्योंकि बाहर अच्छी तरीके से मैकेनिक काम नहीं कर पाता। सर्विस सेंटर में ट्रेंड मैकेनिक होते हैं तो वो सही जानते हैं, उनके पास बहुत सारी बाइक आती हैं। बाकी किसी की छोटी बाइक है या नॉर्मल बाइक है या किसी के पास मैकेनिक है अच्छा बाहर, तो वो बाहर भी चेंज करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ हो गया कांड, ठुक आ गया कोई। चलो भाई मैं 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं, और पहुंचने से पहले एक बार बाइक को खींच लेते हैं। कम से कम 100+ तो चला ही लेते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं भगाए बिना। 100+ या 110 इसको चलाते हैं थोड़ी सी। तो 110 तो पहुँच गई यार, ये 112 पहुँच गई। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। चलो जी भाई लोग वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसी अगर जैसे बाइक या स्कूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की होती है, मैं दोनों चीज़ यूज़ करता हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहो पीते रहो मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो अपनों का भी। कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा इस बाइक के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई NS200 लेने वाला है या ले रखी है या कोई भी इशू है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाकी और हो सकता है टॉपिक ऐसा है तो मैं वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहो पीते रहो मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो अपनों का भी। सभी को राम राम जी। भाई लोग बहुत प्यार दे रहे हो और बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो।